Hello friends, my name is Ravi Kumar Bhardwaj and this is part 9th of VB.NET tutorial series. So guys, today I will teach you the all mathematical operators are used in VB.NET. So guys, अगर हम mathematical operators की बात करें VB.NET में, तो हम mathematical operators के रूप में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड, पावर, ये सारे अभी सभी ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम इसे यूज़ कैसे कर सकते हैं, इसे हम देखते हैं। तो इसके लिए हम नए विंडोज़ को ओपन कर लेते हैं, विंडोज़ एप्लीकेशन, देन मैं ओके बटन पे क्लिक करूँगा। हम सारे ऑपरेशंस को मैसेज में प्रिंट करना चाहते हैं, देन हम एक बटन लिया, देन इस बटन के नेम को चेंज कर लेते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन, देन इंटर। देन हम इस बटन पे क्लिक करेंगे। देन अगर आप डायरेक्ट ऑपरेशंस को परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे मैसेज बॉक्स डॉट शो, देन ब्रैकेट के अंदर जो भी दो वैल्यूज़ को प्रोवाइड करा, जैसे मैं प्रोवाइड करा दे रहा हूँ 10 + 20। तो ये क्या कराएगा कि ये दो वैल्यूज़ का सम कराएगा। तो इसके लिए हम मैथमेटिकल ऑपरेशन में प्लस ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं। देन आप रन करके देखेंगे तो ये हमें 10 + 20 तो 30 हमें आउटपुट के रूप में प्रिंट करा रहा है। इसी प्रकार अगर हमें इसका सब्ट्रैक्शन करना होगा, देन हम माइनस लिख कर इंटर करेंगे। देन आप देखेंगे हमें इससे उसका सब्ट्रैक्शन मिल जा रहा है। इसी प्रकार अगर आपको इसका मल्टीप्लिकेशन करना होगा, देन हम मल्टीप्लाई लगाकर रन करेंगे, देन आप देखेंगे हमें इसका मल्टीप्लिकेशन मिल जा रहा है। इसी प्रकार अगर आपको इसका डिवीजन करना है, देन हम इसे डिवाइड साइन लगाकर रन करके देखेंगे तो हमें इसका डिवीजन मिल जाएगा। इसी प्रकार अगर हमें इसका मॉड निकालना है, जैसे मैं हम वैल्यू चेंज कर लेना, मैं इसके वैल्यू करना 21 मॉड ऑफ 10। तो गाइस आप देखेंगे हम अब रन करते हैं, क्लिक किए तो इसका मॉड आ रहा है। तो गाइस मॉड मीन उसका रिमाइंडर लौटाता है। तो इस प्रकार से हम सभी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इसको वेरिएबल के थ्रू यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए हम यहाँ पर पहले वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, जैसे डीम ए एस इंटीजर इक्वल टू हम इसमें वैल्यू असाइन करा देते हैं 10। वैसे ही डीम बी एस इंटीजर, देन मैं इसे वैल्यू प्रोवाइड करा देता हूँ 20। देन अगर आप अब वेरिएबल्स के थ्रू इसमें इवेंट्स आपको परफॉर्म कराना चाहते हैं, देन हम यहाँ लिखेंगे a + b। देन अब आप इसको रन करा के देखिए तो हमें वही आउटपुट मिलेगा 30। तो इस प्रकार से हम वैल्यूज़ को वेरिएबल में स्टोर करा के वेरिएबल्स के बीच भी इवेंट्स को परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट वैल्यू के बीच भी इवेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। वैसे ही अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना है तो -10 रन करके देखिए तो आपको इसका सब्ट्रैक्शन -10 मिल गया। इसी प्रकार से हम मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं तो हम मल्टीप्लाई लिख कर रन करके देखेंगे तो हमें इसका मल्टीप्लाई मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी प्रकार के मैथमेटिकल ऑपरेशंस को या तो डायरेक्ट वैल्यूज़ के थ्रू भी परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर कराकर इनडायरेक्टली भी ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। सो गाइस, ये थे सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस जिसे VB.NET में हम यूज़ करते हैं। आने वाले अगले पार्ट्स में हम दूसरे सभी लॉजिकल, मैथमेटिकल और अन्य ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो गाइस, होप यू एंजॉय इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।